आज हम लोग इंटर का सेकेंड ईयर का फिजिक्स में अध्याय यानी पाठ 3 का हम लोग क्वेश्चन आंसर न्यूमेरिकल में करने जा रहे हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन कह रहे हैं किसी कार की संचालक बैटरी का विद्युत वाहक बल 12 वोल्ट है। यदि बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध 0.4 ओम हो तो बैटरी से ले जाने वाली अधिकतम धारा का मान क्या होगा। तो सबसे पहले देखेंगे कि इसमें हम लोग को क्या क्या दे दिया है, उसके बाद से बनाना शुरू करेंगे। दिया है कि सबसे पहले इसमें दिया था विद्युत वाहक बल 12 वोल्ट यानी E बराबर 12 तथा इसमें दूसरा बोला था आंतरिक प्रतिरोध 0.4 ओम और आगे दिया इसमें ज्ञात करना हम लोग को I का मैक्सिमम मान यानी अधिकतम मैक्सिमम मान ज्ञात करना है, कितना है। तो सबसे पहले जो दे दिया है उसको उसी से हम लोग हल कर लेंगे अच्छी तरह से। सबसे पहले देना क्या दिया है उसको देख लेंगे, उसके बाद से सूत्र हम लोग को याद होना चाहिए कि सूत्र क्या होता है। तो हम लोग जानते हैं I बराबर धारा बराबर V/R, लेकिन V के जगह अगर हमारा विभव हो जाए विद्युत वाहक बल हो जाए तो सूत्र हो जाता है यानी विद्युत वाहक बल बटा कुल प्रतिरोध। कुल प्रतिरोध का मतलब होता है बड़ा R प्लस छोटा r, यानी बाह्य प्रतिरोध प्लस आंतरिक प्रतिरोध। तो इसके अनुसार I बराबर E का मान 12 और बड़ा R का मान हम लोग को तो दिया नहीं है, लेकिन इससे पहले भी हम लोग जानते हैं I मैक्सिमम के लिए बड़ा R का मान 0 होना चाहिए। I मैक्सिमम के लिए बड़ा R का मान यानी बाह्य प्रतिरोध 0 होना चाहिए। तो इसलिए I मैक्सिमम के लिए E बराबर यानी 12 बटा R प्लस बड़ा R प्लस छोटा r, तो बड़ा R का मान तो 0 हो जाएगा और छोटा r का मान 0.4। इसको हल किया जाए तो 12 बटा 0.4 दशमलव हटाएंगे तो 12 गुणे 10 बटा 4, 4 से 4 तियाँ 12 और 3 दहाके 30 एम्पियर धारा अधिकतम प्राप्त होगा। यानी विद्युत वाहक बल 12 वोल्ट हो, आंतरिक प्रतिरोध 0.4 हो तो अधिकतम धारा का मान 30 एम्पियर होगा। अब हम लोग क्वेश्चन दूसरा देख रहे हैं, जिसमें कह रहा है 10 वोल्ट विद्युत वाहक बल वाली बैटरी जिसका आंतरिक प्रतिरोध 3 ओम है एक प्रतिरोधक से संयोजित है। यदि परिपथ धारा का मान 0.5 एम्पियर हो तो प्रतिरोधक का प्रतिरोध क्या है। फिर से दूसरा क्वेश्चन इसमें कह रहा है जब परिपथ बंद है तो बैटरी की टर्मिनल वोल्टता क्या होगी। तो सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि हम लोग को क्या क्या दे दिया गया है। क्वेश्चन में सबसे पहला काम क्वेश्चन को समझने के बाद से पढ़ने के बाद से देखना पड़ता है कि दिया क्या है। दिया है कि पहला बात दिया था 10 वोल्ट विद्युत वाहक बल, यानी विद्युत वाहक बल यानी E बराबर 10 वोल्ट। दूसरा बात दिया गया है आंतरिक प्रतिरोध यानी छोटा r बराबर 3 ओम। आगे कह रहा है इसमें परिपथ में धारा का मान 0.5
एम्पियर। तो क्वेश्चन कह रहा है पहला कि प्रतिरोधक का प्रतिरोध का मान ज्ञात करें, यानी R इजक्वल टू क्या होगा उसका मान ज्ञात करना है। फिर कह रहा है कि बंद परिपथ में बैटरी की टर्मिनल वोल्टता यानी V इजक्वल टू वाट। तो इसको ज्ञात करने के लिए सबसे पहले इससे संबंधित हम लोग का सूत्र होना चाहिए। तो हम लोग पहले से जानते हैं बाबू कि V बराबर ठीक, हम लोग पहले से जानते हैं कि I बराबर V/R होता है। लेकिन जब विद्युत वाहक बल होता है तो उस टाइम इसका सूत्र I बराबर बड़ा R प्लस छोटा r हो जाता है। तो हम लोग को पहले बड़ा R यानी बाह्य प्रतिरोध का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर मान रख देते हैं, बाकी उसके बाद से निकाल सकते हैं, या इसी को पहले बड़ा R बराबर निकाल देते हैं। जैसे यह हम लोग का इधर भाग कर रहा था, इधर गुणा करेगा, तो I इंटू बड़ा R प्लस छोटा r बराबर विद्युत वाहक बल यानी E, यानी बड़ा R प्लस छोटा r बराबर E/I। उसके बाद से बड़ा R का मान निकालना है, तो E/I माइनस R सबका मान बैठा देंगे तो हम लोग को बाह्य प्रतिरोध यानी प्रतिरोधक का प्रतिरोध निकल जाएगा। E का मान 10 वोल्ट, I का मान 0.5 और छोटा r का मान 3 ओम है। तो इसको हल करने के लिए सबसे पहले इसमें दशमलव हटाएंगे, तो ऊपर 10 × 10/5 माइनस का 3, 5 दूनी 10 और R का मान निकालना है बड़ा का, तो 10 दूनी 20 माइनस 3 यानी हो जाएगा 17 ओम। लेकिन इसमें दूसरा क्वेश्चन कह रहा है टर्मिनल विभवांतर का मान ज्ञात करें। टर्मिनल विभवांतर क्या होता है कि यदि कोई यहाँ पे A और परिपथ में A और B कोई परिपथ हो और इस बीच में यहाँ पर सेल हो तथा आंतरिक प्रतिरोध यहाँ पर छोटा r हो और धारा का प्रवाह इसमें I हो रहा हो, तो टर्मिनल विभवांतर इसका विद्युत वाहक बल E हो, तो V इजक्वल टू E माइनस I इंटू छोटा r होता है। तो यहाँ पर इसका मान बैठा देते हैं तो हम लोग को निकल जाएगा। तो टर्मिनल विभवांतर यानी V इजक्वल टू E बराबर सूत्र लिखते हैं I छोटा r देगा, जिसमें छोटा r का मान होना चाहिए। तो E का मान 10, I का मान 0.5 और छोटा r का मान 3 ओम है। तो 10 माइनस 5 या 15 यानी 1.5 यानी घटेगा तो 8.5 वोल्ट होगा इसका आंसर। यानी इसका दो आंसर, एक बाह्य प्रतिरोध का मान यानी बड़ा R का मान 17 ओम तथा विभव टर्मिनल विभव का मान 8.5 होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 यानी तीसरा क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें कह रहा है 1 ओम 2 ओम तथा यानी वह 3 ओम के 3 प्रतिरोधक श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। इस संयोजन का तुल्य प्रतिरोध क्या है। दूसरा क्वेश्चन इसी में, यदि प्रतिरोधकों के इन संयोजन को नगण्य आंतरिक प्रतिरोध वाली 12 वोल्ट की एक बैटरी से जोड़ दिया जाए तो प्रत्येक प्रतिरोधक के सिरों पर विभव पतन ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को 2 पार्ट में बांट लेंगे। एक तो हम लोग का हल में ए नंबर में क्या दिया है,
पहला बात दिया है कि इसका 3 गो प्रतिरोध है। मान लेते हैं 3 प्रतिरोध में R1 का मान 1 ओम, R2 का मान 2 ओम तथा R3 का मान 3 ओम है। आगे कह रहा है इसको श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए तो हम लोग पहले से जानते हैं श्रेणी क्रम में जोड़ने पर श्रेणी क्रम में जोड़ने पर तुल्य धारिता सही तुल्य प्रतिरोध बड़ा R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 यानी 1 प्लस 2 प्लस 3 यानी टोटल मिलाकर के 6 ओम होगा। पहला क्वेश्चन का आंसर आ चुका है तथा क्वेश्चन नंबर इसमें बी है, यानी क्वेश्चन दूसरा कह रहा है कि यदि इसका आंतरिक प्रतिरोध नगण्य मान लिया जाए और 12 वोल्ट की बैटरी से जोड़ दिया जाए तो प्रत्येक प्रतिरोधक की सिरों पर विभव पतन ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले इसमें क्या कह दिया है, आगे ये बोल दिया है कि इसका 12 वोल्ट से बैटरी से जोड़ दिया जाए, तो यानी इसमें दे दिया है E बराबर 12 वोल्ट। दूसरा बात दिया है इसमें आंतरिक प्रतिरोध नगण्य मान लिया जाए, यानी R इजकल टू 0 ओम, छोटा R इजकल टू, और कह रहा है हम लोग पहले से जानते हैं इसमें बाहरी प्रतिरोध यानी बड़ा R का मान 6 ओम है। तो विभव पतन का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले देख लेते हैं इसमें कैसे आकृति बनेगा, इसका फिगर कैसे बनेगा। सर्किट विभव पतन का मतलब होता है कि प्रत्येक प्रतिरोध पर विभव का मान ज्ञात करना। मान लेते हैं यहाँ पे R1 है और यह R2 है और यह R3 है तथा इसमें विभव का मान V1, V2 तथा V3 है और इसमें सेल जो लगा है बैटरी वह 12 वोल्ट का है, यानी E बराबर 12 वोल्ट। ये धारा का मान इसमें सबसे पहले निकालना पड़ेगा, अभी बताते हैं हम। तो सबसे पहले इसका कह रहा है कि विभव पतन ज्ञात करें। विभव पतन का मतलब हुआ कि पहले हर प्रतिरोध पर कितना विभव है उसका मान ज्ञात करना है। तो V इजकल टू सूत्र होता है IR, V इजकल टू IR, यानी हमको V का मान प्राप्त करने के लिए I और R से गुणा करेंगे। तो सबसे पहले I का मान मालूम होना चाहिए। तो इसमें कुल धारा यानी धारा निकालेंगे। पहले धारा मतलब I बराबर, तो I बराबर पहले सूत्र जानते हैं E बाई बड़ा R प्लस छोटा r। तो इसमें धारा का मान E का मान के लिए 12 वोल्ट का बैटरी है, बाहरी प्रतिरोध हम लोग देख रहे हैं 6 ओम है तथा आंतरिक प्रतिरोध 0 है। यानी हल करें तो 12/6 यानी कट करके हो जाएगा 2, यानी 2 एम्पियर का धारा प्रवाहित होगा। इसमें 2 एम्पियर का धारा प्रवाहित होगा। आगे कह रहा है इसमें कि विभव पतन यानी प्रत्येक प्रतिरोध पर विभव का मान क्या होगा। तो पहले हम V1 ज्ञात करते हैं। तो V1 इजकल टू, और हम जानते हैं कि यह श्रेणी क्रम में जुटा हुआ है, तो श्रेणी क्रम में I हर जगह समान होता है।
आई का मान हर जगह समान होगा, यानी V1 इक्वल टू आई इंटू सबसे पहले R1 के लिए तो R1 यानी हो जाएगा आई का मान 2 और R1 का मान है हम लोग का 1, क्वेश्चन में दिया हुआ है यहाँ पे R1 का मान 1, यानी इसका मान हो जाएगा 2 वोल्ट। दूसरा प्रतिरोध पर कितना विभव है तो V2 इक्वल टू आई R2, यानी आई का मान 2 है और R2 का मान 2 ओम है, यानी 4 वोल्ट का यहाँ पे होगा विभव का मान। और V3 का मान I इंटू R3, यानी I का मान 2 तथा R3 का मान यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं R3 का मान 3 है, तो 3 दूना 6 वोल्ट इसका आंसर होगा। यानी विभव पतन का मान हम लोग ज्ञात कर चुके हैं। एक और बात समझा दें, ये श्रेणी क्रम में जुटा था तो विभव समान भिन्न भिन्न था, धारा सेम था, क्योंकि जैसे ही कोई भी बल्ब यहाँ पे जलेगा, यहाँ पे 3 बल्ब लगा दिया जाए तो हर जगह धारा का मान एक समान जाएगा, लेकिन इसमें विभव यानी वोल्ट अलग अलग होगा। लेकिन वही हम लोग जब समांतर क्रम में लगाते हैं तो उसमें आई का मान भिन्न भिन्न होगा और विभव निश्चित होता है। यह सबसे पहले सूत्र मालूम होगा तभी न्यूमेरिकल बन पाएगा, अन्यथा नहीं बन पाएगा। अगला क्वेश्चन 4 नंबर, जो क्वेश्चन ये भी सेम टू सेम वही क्वेश्चन है, बस इसमें थोड़ा सा अंतर है कि इसके पहले वाला में श्रेणी क्रम में जुटा था और इसमें समांतर क्रम यानी पार्श्व क्रम में जुटा हुआ है। इसमें 2 क्वेश्चन जिसमें ए और बी करके बांटा हुआ है। ए नंबर क्वेश्चन का है कि 2 एम्पियर 2 ओम 4 ओम और 5 ओम के 3 प्रतिरोधक पार्श्व में संयोजन है। संयोजन का मुख्य तुल्य प्रतिरोध क्या है। इसमें एक और क्वेश्चन डाला है, जैसे उसमें था यदि इस संयोजन को नगण्य आंतरिक प्रतिरोध वाली 20 वोल्ट विद्युत वाहक बल की एक बैटरी से संबद्ध किया जाए तो प्रत्येक प्रतिरोध में से प्रवाहित होने वाली धारा और बैटरी से ली गई कुल धारा का मान ज्ञात कीजिए। यानी इस क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे पहले देखना पड़ेगा कि हल में ए नंबर क्वेश्चन दिया है कि क्या दिया है। पहला क्वेश्चन दिया है कि 3R1 है, यानी 3R है प्रतिरोध है। R1 का मान 2 ओम और R2 का मान 4 ओम, R3 का मान 5 ओम है। और इसको बोला है कि पार्श्व क्रम में जोड़ा गया है। पार्श्व क्रम यानी पार्श्व क्रम माने कहते हैं समांतर क्रम जिसको कहते हैं समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य बड़ा आर हो तो सबसे पहले हम सूत्र जानते हैं कि R 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 और मान रखा जाए तो 1/R बराबर R1 का मान 1/2 और इसका 1/3 1/4 और 1/5। इसको हल ज्ञात करने के लिए सबसे पहले नीचे वाला का पार्टीजोड़ करेंगे
4 2 4 5 का लघुत्तम 20 होगा। 2 दहाके 20 यानी 10, 4 पचे 20 यानी 5, 5 चौका 20 यानी 4, यानी 1/r बराबर इतना प्राप्त हुआ। और आगे हल किया जाए तो 1/r बराबर 10 5 15 4 19, 19/20, यानी यहाँ पर सबसे बड़ी होता है बात कि r का मान निकालने जाते हैं और यहीं पर हम आंसर लिख देते हैं, यह गलती हो जाएगी। 1/r का मान है, यानी r का मान हम लोग का 20/19 ओम होगा। इसमें का दूसरा क्वेश्चन यानी बी नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि संयोजन को नगण्य आंतरिक प्रतिरोध वाले 20 वोल्ट विद्युत बल के एक बैटरी से संबंध किया जाए तो आंतरिक प्रतिरोध में से प्रवाहित होने वाली धारा का मान और बैटरी में लगी हुई कुल धारा के मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इसको श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। तीन प्रतिरोध जोड़ा गया है। तो श्रेणी क्रम में हम लोग जानते हैं कि समांतर क्रम में जानते हैं कि यह इस प्रकार से जुड़ा होता है। और इसमें एक बैटरी जुड़ा गया है जिसका विभव से विद्युत वाहक बल E बराबर 20 वोल्ट है। तो इसमें R1 का मान लेते हैं मान 2, R2 का मान लेते हैं 4 और R3 का मान लेते हैं हम लोग 5। ऐसे तो दिया है लेकिन R1 R2 हम लोग माने हैं। इसमें का I1 धारा है, इसमें का I2 और इसमें का I3। हम लोग जानते हैं कि समांतर क्रम में I का मान यहाँ पर कुल ये सेल से धारा तो जा रहा है लेकिन हर जगह हर प्रतिरोध में I का मान समान नहीं होगा, यानी I का मान हर जगह चेंज होगा और I अंत में सिर्फ फिर से I हो जाएगा। एक यहाँ पे कुंजी लगा देते हैं। तो इसमें I का मान फिक्स नहीं होता, हर जगह विभव यानी वोल्ट सही एकदम समान होगा, विभव हर जगह समान होगा लेकिन I का मान समान नहीं होगा। तो इसका मान ज्ञात करने के लिए इसमें बोल रहा है सबसे पहले हम लोग पहले से जानते हैं, इसमें क्वेश्चन था कि धारा का मान ज्ञात करना है, कितना धारा प्रवाहित हो रहा है और कुल धारा प्रवाहित मान ज्ञात करना है। तो धारा इजक्वल टू यानी I इजक्वल टू सूत्र हम लोग का होता है, कुल धारा का मान पहले ज्ञात करते हैं। कुल धारा यदि मान लिया जाए, इसे दिया है E बराबर 20 वोल्ट, विद्युत वाहक बल 20 वोल्ट है और आंतरिक प्रतिरोध नगण्य मान लिया जाए यानी 0 ओम मान लिया जाए। तो कल है कुल धारा बोल रहा है बाबू, कुल धारा। तो कुल धारा बराबर क्या होता है, विद्युत वाहक बल बटा बाहरी प्रतिरोध प्लस आंतरिक प्रतिरोध। बाहरी प्रतिरोध का मान हम लोग के पास यहाँ पे है 19/20 ओम। तो मान बैठा देते हैं हम लोग, पहले E का मान बैठाया जाए तो 20 बटा बड़ा R का मान 20/19 प्लस 0। हल किया जाए तो 20/19। इसको हल करने के लिए हम इसको पलटेंगे, यानी 20 गुणे 19/20 हो जाएगा। 20 कट जाएगा, यानी I का मान I इजक्वल टू यानी कुल धारा बराबर 19 एम्पियर हो जाएगा। 19 एम्पियर। लेकिन कह रहा है कि प्रत्येक
प्रत्येक धारा का मान कहते हैं, प्रत्येक प्रतिरोध में धारा का मान। तो धारा इजकल यानी आई इजकल टू, हम लोग पहले सूत्र जानते हैं, आई इजकल टू वी बाई आर होता है। और भी का मान ऑलरेडी हम लोग को पहले 20 दे चुका है, विभव। यानी हम लोग का हो जाएगा पहले I1 बराबर V बाई आर, यानी 20 बटा आर का मान कितना है, तो R1 में ध्यान से लीजिए, I1 इजकल टू V बाई R1, यानी V का मान हो जाएगा 20, अब बटे R1 का मान है 2, कटा देंगे तो 10 दूनी 20, यानी 10 एम्पियर का धारा प्रवाहित होगा इसमें। और I2 का मान क्या हो जाएगा, V निश्चित होगा, V बाई R2 का मान, और V का मान हम लोग का 20 फिक्स है, यानी हमेशा के लिए निश्चित है। तो R2 का मान यानी 4 से हम लोग भाग करेंगे, 4 पचे 20 यानी 5 एम्पियर। और इसी प्रकार तीसरा यानी तीसरा प्रतिरोध जो जोड़ा गया है उसमें से धारा कितना प्रवाहित हो रहा है, तो I3 इजकल टू हम लोग का हो जाएगा V बाई R3। V का मान हम लोग का 20 फिक्स है और R3 का मान हम लोग का 5 है, यानी 5 चौका 20, 4 एम्पियर हो जाएगा। यही क्वेश्चन था इसमें, और इसमें इस पिछले वाले क्वेश्चन में यही अंतर है कि इसमें समांतर क्रम में जोड़ा गया है और इसके पिछले वाले क्वेश्चन में श्रेणी क्रम में जोड़ा गया था। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें लिखा है कमरे के ताप 27 डिग्री सेल्सियस पर किसी तापन अवयव का प्रतिरोध 100 ओम है। किस ताप पर तापन अवयव का प्रतिरोध 117 ओम होगा? यदि मैंने कहने का मतलब क्वेश्चन कर रहा है, यदि प्रतिरोधक के पदार्थ का प्रतिरोध का ताप गुणांक 1.7 गुणे 10 का पावर -4 प्रति कूलाम है। तो सबसे पहले देखते हैं इसमें क्या दिया है। दिया है कि पहला बात, जो 27 डिग्री पर इसका प्रतिरोध है, यानी R 27 डिग्री पर 100 ओम। तथा अगला क्वेश्चन कर रहा है इसी में मैंने कि किसी ताप पर इसका प्रतिरोध 117 ओम है। यानी मान लेते हैं कि T टेम्परेचर पर इसका प्रतिरोध 117 ओम है, तो कह रहा है उस ताप का मान ज्ञात करें, यानी टेम्परेचर का मान ज्ञात करें। और एक और बात दिया गया है इसमें, ताप गुणांक यानी फाई इजकल टू 1.7 गुणे 10 का पावर -4 प्रति कूलाम। तो टेम्परेचर ज्ञात करने के लिए हमारा सबसे पहले ताप गुणांक फाई इजकल टू एक सूत्र होता है RT, यानी T टेम्परेचर पर तापमान माइनस दिया गया तापमान पर प्रतिरोध, यानी 27 डिग्री पर प्रतिरोध बटा 27 डिग्री पर प्रतिरोध इंटू T माइनस, यानी जितना पर बाद वाला दिया गया है उतना माइनस पहले से जो दिया गया है उसका तापमान। यानी इसको कह सकते हैं अधिकतम टेम्परेचर पर, मैंने जितना टेम्परेचर पर पूछ रहा है उतना में से पहले वाला दिया गया उसको घटा देंगे और 27 डिग्री पर तापमान से गुणा कर देंगे टेम्परेचर माइनस, यानी जितना टेम्परेचर हो उतना माइनस जितना दिया गया है टेम्परेचर। तो इसमें हम लोग मान रखें तो हम लोग का T का मान आ जाएगा। जैसे रखते हैं तो सबसे पहले ताप गुणांक का मान 1.7
गुणे 10 का पावर -4 बराबर RT। तो RT फॉर्मूला कितना है 117 माइनस R 27 डिग्री पर, 27 डिग्री पर कितना टेम्परेचर है 100 डिग्री बटा 27 डिग्री टेम्परेचर यानी 100 इंटू T माइनस 27 डिग्री, यानी जो टेम्परेचर दिया गया उतना को घटाएंगे। तो इसमें हम लोग टी का मान ज्ञात करने के लिए कैलकुलेशन अब बच गया है, बस और कुछ नहीं है। सबको इधर पहले भेजेंगे और यह नीचे चला जाएगा, ये जो भाग में इधर गुणा में हो जाएगा और इधर वाला जो गुणा में उधर भाग में चल जाएगा। ये लिख सकते हैं इसको 100 गुणे टी माइनस 27 बराबर ऊपर हो जाएगा 17 बटा 1.7 गुणे 10 का पावर -4। अब हम लोग टी का मान ज्ञात करना है तो 100 इधर जा कर के भाग करेगा, यानी टी माइनस 27 डिग्री बराबर 17 बटा 1.7 गुणे 10 का पावर -4 और भाग में आएगा 100। तो इसका हल करने के लिए इस पहले सबको देखते हैं ध्यान से। टी माइनस 27 डिग्री बराबर इधर 10 का पावर 4 माइनस में है तो ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी 17 गुणे 10 का पावर 4। साथ में इसमें का दशमलव हटेगा तो ऊपर एक और शून्य जाएगा, यानी शून्य वाला यानी 10 जाएगा और जो बच गया वो 17 गुणे 100। तो 17 एकम 17 और 1 0 से यह कट जाएगा और 1 0 इसमें काटेगा, यानी टी माइनस 27 डिग्री बराबर 10 का पावर 3, 10 का पावर 3 यानी 1000, यानी टेम्परेचर का मान निकालना है टी का मान। तो 1000 में 27 डिग्री जोड़ देंगे यानी टेम्परेचर हो जाएगा 1027 डिग्री आंसर। अब हम लोग 6वां क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें 6वां क्वेश्चन कह रहा है क्या बोला है कि 15 मीटर लंबे और 6.0 यानी 6 गुणे 10 का पावर -7 मीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट वाले तार में उपेक्षणिक धारा प्रवाहित की गई और इसका प्रतिरोध 5.0 ओम मापा गया। प्रायोगिक ताप पर तार के पदार्थ की प्रतिरोधकता क्या है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि क्या क्या दिया है। तो दिया गया है पहले इसमें लंबाई L बराबर 15 मीटर। दूसरा बात दिया गया इसमें अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल यानी A बराबर 6 गुणे 10 का पावर -7 मीटर स्क्वायर। तीसरा बात बोला है प्रतिरोध R बराबर 5 ओम। तो क्वेश्चन कह रहा है प्रतिरोधकता यानी रो बराबर क्या होगा। तो सबसे पहले रो का सूत्र होता है एक, रो बराबर RA/L। रो का मान ज्ञात करने के लिए बड़ा R का मान 5 है गुणे क्षेत्रफल यानी 6 गुणे 10 का पावर -7 बटे L यानी 15। तो 5 तिया 15, 3 दूनी 6, यानी इस रो का मान 2 गुणे 10 का पावर -7 होगा। आंसर तो मैच करें तो सही है ओम मीटर। ओम मीटर कैसे, तो यहाँ पे ये R ओम है
और क्षेत्रफल के लिए मीटर स्क्वायर, और इसके लिए मीटर, तो मीटर मीटर एक कट जाएगा, सिर्फ बच जाएगा 1 मीटर, यानी टोटल बच जाएगा ओम मीटर आंसर। इस प्रकार हम लोग 6 क्वेश्चन कर चुके हैं। अब 7वां क्वेश्चन देखना है, जिसमें कह रहा है सिल्वर के एक तार का प्रतिरोध 27.5 डिग्री सेल्सियस पर 2.1 ओम तथा 100 डिग्री सेल्सियस पर 2.7 ओम है। सिल्वर का प्रतिरोध ताप गुणांक ज्ञात कीजिए। तो इसके पहले ही जस्ट एकदम आसान से सवाल हम लोग जस्ट अभी हल किए थे इसके पहले वाला क्वेश्चन में, ताप गुणांक वाला। तो सबसे पहले इसमें क्या दिया है यह क्लियर कर लेंगे तो क्वेश्चन एकदम ही आसान हो जाता है। क्वेश्चन आसान, इसमें क्या दिया है ध्यान देखते हैं। तो कह रहा है कि 27.5 डिग्री पर तापमान प्रतिरोध 2.1 ओम है, यानी पहला प्रतिरोध 27.5 डिग्री सेल्सियस पर कितना है 2.1 ओम। तो दूसरा ताप कितना है 100 डिग्री सेल्सियस पर, 100 डिग्री सेल्सियस पर कितना प्रतिरोध है इसका, तो 2.7 ओम। तो कह रहा है ताप गुणांक ज्ञात कीजिए, तो ताप गुणांक इक्वल टू वाट। तो ताप गुणांक के लिए हम लोग पहले से सूत्र जानते हैं, अल्फा इक्वल टू R2 माइनस R1 बटे R1 इंटू टी माइनस पुराना टी, यानी दिया गया है एक टी वह, यानी हम कह सकते हैं इसको R2 के जगह अल्फा इक्वल टू R 100 माइनस R 27.5 बटा R 27.5 इंटू 100 माइनस 27.5। तो इसका हल करें हम लोग तो R 100 का मान हम लोग के पास 2.7 माइनस R 27.5 का मान कितना है 2.1, और यहाँ पर 2.1 इंटू 100 माइनस इतना, तो 100 में से यह पूरा घटा दिया जाए तो हो जाएगा 73 यानी 72 डिग्री 72 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। और ठीक है, कैलकुलेशन इतना में से घटाएंगे तो ऊपर हो जाएगा 0.6 बटा 2.1 गुणे, तो इसमें पहले गुणा कर लेते हैं 2.1 से 72.5 में, तो 1 से हो जाएगा 5 2 7 और 2 से 5 दूनी 10, 2 से 4 1 5, 7 दूनी 14 का 14 आएगा 5 2 2 5 1 0.1 2 यानी 2 अंक के बाद, यानी टोटल आ जाएगा 152.25। यहाँ से हम लोग का कैलकुलेशन हो जाता है। कैलकुलेशन तो आप ही लोग को निकालना चाहिए, कैलकुलेशन आप लोग निकाल लेंगे तो इसका पूरा आंसर 3.94 गुणे, या रुकिए निकालते हैं हम। सबसे पहले दशमलव हटाएंगे तो इसमें हो जाएगा 6 गुणे 100 बटा 25 गुणे 10। आगे हम लोग हल करें तो इसका 60 में यदि 60 में
भाग करें 15,225 यानी 15,225 से, तो लगभग 0.00394 और ऐसे करके आगे आते जाएगा। तो इसका हल करेंगे तो सबसे पहले जानते हैं हम लोग कि इसको अगर पावर में लिखना है, दशमलव जब इधर घसकाते हैं तो 10 का पावर नेगेटिव तथा बाईं तरफ जब हम लोग दशमलव इधर घसकाते हैं तो पॉजिटिव होता है। तो दशमलव घटाएंगे तो 1 2 3, 3 के बाद दशमलव बैठाएंगे तो 3.4, तो इधर कितना घसका है 1 2 3, ये लिख सकते हैं 10 का पावर -3 प्रति डिग्री सेल्सियस होगा आपका इसका पूरा, यानी ये लेकिन लगभग है, लगभग ये लगभग आंसर है।